सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। लखनऊ के पंतनगर में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगी है। थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान अधिकारियों के साथ यहां पर किया जाएगा। दरअसल अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की यह बैठक है जिसमें ऐलान यहां पर होगा। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि बेहद खास ये बैठक यहां पर मानी जा रही है, जो कि अधिकारियों के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की चल रही है बुलडोजर एक्शन को लेकर, जो कि लखनऊ के पंतनगर में है। और इस बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। बस थोड़ी ही देर में औपचारिक ऐलान इसे लेकर कर दिया जाएगा, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ अभी फिलहाल अधिकारियों की यह बड़ी बैठक चल रही है। फिलहाल बुलडोजर एक्शन पर अभी रोक लगाई गई है। इंतजार किया जा रहा है उस औपचारिक ऐलान का। और अमित सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, फिलहाल रोक लगाई गई है, अधिकारियों के साथ सीएम योगी की यह बैठक है, क्या कुछ और जानकारी? देखिए, जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो चुकी है। अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक चल रही थी। 5 कालिदास मार्ग जो उनका सरकारी आवास है वहां बैठक चल रही थी। और रहीम नगर, पंतनगर, अबरार नगर, खुर्रम नगर में जो बुलडोजर की कार्रवाई की बात की जा रही थी, अब वहां पर राहत है, वहां के लोगों के लिए राहत है। और इस बाबत हमारे साथ यहाँ पर हीरो वाजपेयी यहाँ पर सीधे मौजूद है, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ, यूपी बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता है। रहीम नगर, पंतनगर, अबरार नगर, खुर्रम नगर, जहाँ पर बुलडोजर जो इनका अवैध मकान बना हुआ था कुकरेल नदी के किनारे, अब वहां पर बुलडोजर नहीं चलेगा। देखिए, तमाम सारी चीज़ें, जब कुकरेल नदी को जीवित करने की बात हुई तो तमाम सारे मेजरमेंट हुए, और तमाम सारे मेजरमेंट होने के बाद बरसों पुरानी तमाम चीज़ें थी जो सामने आई, उसके हिसाब से निशान लगे, तमाम चीज़ें हटानी थी। लेकिन उसके प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने के लिए जितनी ज़रूरत थी, सरकार की वो मंशा थी कि उतना काम हो जाए। मुझे लगता है लगभग सरकार अपने अधिकारियों से बात कर उस स्थान तक पहुँच चुकी है कि इतने में इन सब चीज़ों का जीर्णोद्धार हो सकता है। मुझे लगता है एक अच्छा मौका है। लोगों को बहुत साल की बनाई हुई ज़मीन जायदाद जो उन्होंने बनाई थी, अनजाने या जाने में जो उनको लगता है कि जो निर्माण हुआ था वो अधिकारियों को लग रहा था सही नहीं है या सही जगह पे नहीं है, मुझे लगता है सरकार उसमें एक बेहतर रास्ता खोज रही है जिससे कि आम जनमानस का नुकसान ना हो सके। आप जिस तरीके से अकबर नगर में बुलडोजर चला, 800 से ज़्यादा मकान जो है वहाँ धराशायी किए गए, उसके बाद बताया जा रहा था कि जो भी अवैध मकान है उन सब पर बुलडोजर चलेगा। क्या कहा जाए कि सरकार क्या किसी भी तरीके से बैकफुट पे है? नहीं, देखिए, सरकार बैकफुट पे नहीं। अगर अवैध निर्माण तोड़ने की बात आएगी तो मुझे लगता है कि आधा लखनऊ गिर जाएगा। कई चीज़ें मानवता की होती हैं और मुझे लगता है कि सरकार को जो कुकरेल नदी के जीर्णोद्धार के लिए जितना स्थान आवश्यक ज़रूरत थी वो मिल चुका है, और उस स्थान के हिसाब से आगे कुकरेल नदी के जीवित करने का जो काम सरकार ने लिया है वो हो सकेगा। थैंक यू। तो हम सुन रहे थे हीरो वाजपेयी को, और इनका साफ साफ ये कहना है कि सरकार का जो ये फैसला है, सरकार ने जो जीर्णोद्धार करने की बात कही थी कुकरेल नदी का, अब जितने तोड़े गए हैं उससे कुकरेल नदी का जीर्णोद्धार हो जाएगा। और इसीलिए राहत की बात उन लोगों के लिए जिनके अवैध मकान जो है रहीम नगर, पंतनगर, अबरार नगर, खुर्रम नगर में बने हुए, जिनका क्रॉस कुछ दिन पहले लगा दिया गया था जिनके मकान पे जाके, अब उनके मकान जो है उस तरीके पर बुलडोजर नहीं चलेगा। जी, शुक्रिया जानकारी के लिए अमित। आपका नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आगे भी आपसे लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर के तौर पर यह अपडेट हमारे सहयोगी अमित सिंह की तरफ से।